गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 का संक्रमण संपूर्ण देश में फैल चुका है, जिससे बचने के लिए हमें अपने घरों में रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। ऐसे में आपकी कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकती हैं, इसलिए अब ऑनलाइन पढ़ाई ही करना होगा। क्लास 10 के सभी बच्चे यह जान लें कि अब उनका सिलेबस बहुत कम हो गया है, जिसमें कौन कौन से अध्याय कट गए हैं वो आपके सामने हैं। एक बार आप लोग सब लोग टिक लगा लीजिए। इन अध्यायों को नहीं पढ़ना है, किन किन को पढ़ना है यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपका पहला पाठ है काव्य खंड में सूरदास वाला पाठ आपका रहेगा। दूसरा पाठ तुलसीदास राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद ये भी रहेगा। तीसरा पाठ जो है आपका देव वाला, ये पाठ कट गया है, सिलेबस से हट गया है। और चौथा पाठ जयशंकर प्रसाद वाला ये भी कट गया है। पांचवा पाठ आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये भी जो है रहेगा आपका। पांचवा पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह है, 8 नहीं रही है, 2 है इसमें, ये पाठ आपका रहेगा। छठा पाठ नागार्जुन का यह दंतुरित मुस्कान और फसल है, ये पाठ है आपका सिलेबस से हट गया है, ये कट गया है। सातवां पाठ है गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ये भी आपका पाठ जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। सातवां है गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ये भी हट गया है। आठवां ऋतुराज कन्या, ये पाठ रहेगा आपका। और नौवां है मंगलेश डबराल संगतकार, ये भी पाठ पूरी तरह से सिलेबस से हटा दिया गया है। दूसरी ओर आपका आता है गद्य खंड। गद्य खंड में ये स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा आपका पाठ रहेगा। 11वां पाठ है राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत, ये भी पाठ रहेगा। 12वां पाठ है यशपाल लखनवी अंदाज, ये भी पाठ आपका रहेगा। 13वां पाठ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, ये भी पाठ आपका रहेगा। और इधर 14वां पाठ जो है मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। 15वां पाठ महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये भी पाठ सिलेबस से हटा दिया गया है। 16वां पाठ यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, ये भी पाठ आपका हटा दिया गया है। और 17वां पाठ है भदंत आनंद कौसानयन का संस्कृति, ये भी पाठ सिलेबस से आपका हटा दिया गया है। अब सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है और इसके बाद आपका बचता है पूरक पाठ में आपका आता है कृतिका खंड। कृतिका खंड में भी आपका 2 पाठ हटा दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं माता का अंचल है, जार्ज पंचम की नाक है, साना साना हाथ जोड़ी, ये 3 पाठ आप लोग कृतिका खंड से पढ़ेंगे। और 4 और 5 पाठ ये जो है कट गए हैं, कटने वाले पाठ आपका ये चौथा 5वां है। जैसे चौथा पाठ है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये पाठ सिलेबस से हटा दिया गया है। और 5वां है मैं क्यों लिखता हूँ, ये भी जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। सबसे पहले इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड से पढ़ना शुरू। आज हम लोग सबसे पहले गद्य खंड पहले पाठ से स्टार्ट करेंगे। आपका गद्य खंड में पहला पाठ होगा स्वयं प्रकाश का, जो कि है नेताजी का चश्मा। इसी पाठ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इधर 1-2 पाठ पढ़ने के बाद तब हम लोग काव्य खंड को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप सभी
यहाँ पे स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय दिया गया है। थोड़ा सा स्वयं प्रकाश के जीवनी पर भी प्रकाश डाल लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। कहने का मतलब 1947 जब अपना देश आज़ाद हुआ था तभी इनका जन्म हुआ था। ये इंदौर के रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल रहते हैं। वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े भी हैं। 8वें दशक के उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। कहने का मतलब आज के ज़माने के अच्छे राइटर हैं, अच्छे लेखक हैं और उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनके 13 कुल कहानी बने हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जिनका नाम दिया गया है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन का उपन्यास चर्चित भी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग कहानी के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पे दिया गया है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी हम लोग पढ़े, उसके पहले सबसे नीचे वाली लाइन में आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे इस कहानी का सारांश क्या समझ में आता है, इससे आपको समझ में आएगा किस लिए कहानी बनी है, क्या क्या इसमें व्यक्तिगत क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कहानी के माध्यम से स्वयं प्रकाश, नेताजी चश्मा की कहानी के माध्यम से स्वयं प्रकाश ने यहाँ पे लिखा है और उन्होंने बताया है कि यह कहानी किस पे आधारित है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, नीचे वाली पंक्ति में देखें आप, यहाँ पे दिया गया है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। कहने का मतलब चारों ओर से सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता है कि बॉर्डर बना लिए। और उसके बाद देश बनता है उसमें रहने वालों से। देश कैसे बनता है, उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति होता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है और जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। कहने का मतलब आज के युग में जो योगदान सम्मिलित होता है, योगदान के ही माध्यम से जो है इस नेताजी की चश्मा कहानी बनी है। इसमें जो है एक कैप्टन है, उनका कितना बड़ा योगदान है और उस योगदान के माध्यम से बच्चे भी इसमें सम्मिलित हैं। इस कहानी में आपको समझ में आएगा। कहानी का सारांश थोड़ा सा पात्र जान लेते हैं। इसमें एक कहानी में हालदार साहब होते हैं जो कंपनी के सिलसिले में हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बा होता है गांव से बड़ा होता है, शहर से छोटा होता है। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन महीने में 2 बार जो है उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अपने कंपनी के सिलसिले में काम करने जाते थे। और इसमें मुख्य भूमिका है एक पान वाले की, जो कि काला मोटा है, तोंद निकली है और हमेशा मुंह में पान वाला पान बेचता भी है और हमेशा मुंह में पान खाए रहता है। और वह जो है उसकी भी भूमिका है। और एक जो है कैप्टन है जो चश्मे का व्यापार करता है, चश्मा बेचता है और वह विकलांग व्यक्ति है। और इसमें कुछ बच्चे भी पात्र हैं और एक उनका ड्राइवर है। यही 3-4 जो है मुख्य पात्र हैं। तो आइए कहानी देखते हैं हम लोग समझ। तो आइए हम लोग कहानी के ऊपर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, नेताजी का चश्मा पाठ से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे
कहानी हमारा बताया जा रहा है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक हालदार साहब हैं जिनका नाम हालदार साहब बताया गया। हालदार साहब हर 15वें दिन एक किसी कंपनी के सिलसिले में जो है उस कस्बे, एक कस्बा है, उससे गुजरना पड़ता था उनको। हर 15वें दिन महीने में 2 बार गुजरना पड़ता था। अब आगे बता रहे हैं, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाज़ार कहा जा सके। बाज़ार एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल। कहने का मतलब कि वहाँ पे वह कस्बा ऐसा बता रहे हैं, कस्बा होता है, कस्बा कहते हैं जैसे गांव से कस्बा बड़ा होता है, शहर से छोटा होता है। तो कस्बे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत पक्का मकान नहीं कहा जा सकता है, छोटे छोटे झोपड़ी थे और जो है कुछ बाज़ार थे और बाज़ार में उस कस्बे में लड़कों का स्कूल भी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस कस्बे में जो है एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल और एक सीमेंट का छोटा कारखाना भी था उस कस्बे में। और क्या थे, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। वहाँ नगर पालिका भी थी तो कुछ न कुछ करती थी। क्या करती थी, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेता सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब आप जानते होंगे कि यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा तो होता है, लेकिन नेताजी कौन है आप लोग शायद जानते होंगे। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बताया जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बताया जा रहा है। आप लोग सुने होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्वतंत्रता संग्राम में अच्छे वक्ता थे और आंदोलनकर्ता थे। जो है उनके नेतृत्व में जो है नारे लगे थे, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा उन्हीं का दिया हुआ है। तो यहाँ पे उस कस्बे में जो है नेताजी का चश्मा उस नगर पालिका ने लगवा दिया। तो उस नगर पालिका ने उस चौराहे पे नेताजी की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दिया। संगमरमर की प्रतिमा लगवा दिया नगर पालिका ने। कहने का मतलब यह है कि एक चौराहा था, कस्बे में एक चौराहा था, जिस चौराहे से हमेशा जो है हालदार साहब को गुजरना पड़ता था, और उस चौराहे पे जो है एक नेताजी का जो है संगमरमर का मूर्ति प्रतिमा लगवा दिए हैं। तो कहानी उस प्रतिमा की नहीं है, कहानी संगमरमर की, नेताजी की जो संगमरमर की प्रतिमा लगी है, कहानी उसके विषय में नहीं है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में कहानी बताया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि उस चौराहे पे जो संगमरमर की मूर्ति प्रतिमा लगवाई गई, वो कहानी उसके विषय में नहीं दिया गया, बल्कि उससे भी जो एक छोटे हिस्से में, नेताजी के उस छोटे से हिस्से में कहानी दर्शाया गया है। कहने का मतलब नेताजी के चश्मा के बारे में यह कहानी दर्शाया गया है। तो इसके अलावा हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा ये रूपरेखा जो है पढ़ना ज़रूरी था। अब इस तरह से हम लोग नेताजी के चश्मा के बारे में हम लोग पूरा कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद जितने इसमें प्रश्न अभ्यास करने हैं हम आपको PDF के माध्यम से भेज दिया करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सभी लोग कॉपी किताब खरीद लीजिए, जिससे पढ़ाई में आसानी हो, और आगे कल बताएंगे। ओके, थैंक यू।